हाय एवरीवन। जब भी हम लोग कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं रिएक्ट में या फिर किसी भी और टेक्नोलॉजी के अंदर, तो हम लोगों को बटन्स की, इनपुट बॉक्सेस की जरूरत कहीं ना कहीं पड़ती है और उनके साथ साथ हम लोग डेफिनेटली कहीं ना कहीं इवेंट्स भी यूज करते हैं, जैसे कि ऑन चेंज इवेंट हो गया, कोई माउस इवेंट हो गया, क्लिक इवेंट हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं, राइट। और जब हम लोग टेस्ट केसेस लिखते हैं तो इन इनपुट बॉक्स के साथ, इन बटन के साथ साथ हम लोगों को इवेंट्स की भी टेस्टिंग करनी होती है। और इस पार्ट के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि इनपुट बॉक्स के साथ ऑन चेंज इवेंट कैसे टेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग बस एक इसी इवेंट की बात करने वाले हैं, आने वाले पार्ट के अंदर बटन के साथ हम लोग क्लिक इवेंट की टेस्टिंग भी करके देखेंगे। अब इस पार्ट में क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एक कंपोनेंट के अंदर इनपुट बॉक्स बनाएंगे, उसके अंदर एक स्टेट डिक्लेयर करेंगे और ऑन चेंज इवेंट भी क्लिक वहां पे बनाएंगे। उसका आउटपुट चेक करेंगे कि वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा स्क्रीन के ऊपर। आफ्टर दैट हम लोग इस कंपोनेंट को टेस्ट वाली फाइल के अंदर इंपोर्ट करेंगे, टेस्ट केस के लिए कोड लिखेंगे, प्रॉपरली उसको रन करके देखेंगे, पास करके भी दिखाऊंगा और फेल किस केस के अंदर हो सकता है वो भी मैं आपको अच्छे से दिखाने वाला हूँ। ऑलराइट, सो आपको यहाँ पे ऑन चेंज इवेंट की टेस्टिंग क्लियर हो जाएगी इनपुट बॉक्स के साथ आराम से। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि इनपुट बॉक्स हम लोग हर जगह पे यूज करते हैं, चाहे लॉगिन वाला फॉर्म हो, चाहे साइन अप वाला फॉर्म हो, या फिर ईमेल लेटर वाला फॉर्म, कोई भी फॉर्म हो सकता है, वहां पे हमें इनपुट बॉक्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ऑलराइट, सो अब मैं आता हूँ यहाँ पे app.js वाली फाइल के अंदर और यहाँ पे सिंपली एक इनपुट बॉक्स डिक्लेयर करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप टेक्स्ट एंड दैट्स ऑल अभी के लिए, राइट। जैसे आप ये लिखोगे आप डेफिनेटली एक यहाँ पे इनपुट बॉक्स देख पाओगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक स्टेट डिक्लेयर कर लेता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ कॉन्स्ट और यहाँ पे लेता हूँ लेट्स से डेटा कोमा सेट डेटा, सिंपल है। और यहाँ पे हम लोग यूज स्टेट का यूज करेंगे, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू मैं डाल देता हूँ यहाँ पे ब्लैंक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ऑन चेंज इवेंट ले लेता हूँ इनपुट बॉक्स के अंदर, ऑन चेंज। और हमें पता है कि ऑन चेंज जब भी हम लोग इवेंट लेते हैं तो वहां से हमें इवेंट के अंदर से क्या निकालना होता है, टारगेट डॉट वैल्यू। अब उसको हम लोग कहाँ स्टोर करवाएंगे, सेट डेटा के अंदर, स्टेट के अंदर सेट डेटा का यूज करके उसकी वैल्यू को स्टोर करवा लेंगे। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, राइट। और इसमें क्या करता हूँ मैं यहाँ पे ऑन चेंज, अच्छा ऑन चेंज के यहाँ पे वैल्यू के अंदर हम लोग ऐड कर देंगे डेटा को, ठीक है। अब इसको टेस्ट करना इजी हो जाएगा। अगर मैं इसमें कुछ भी टाइप करता हूँ, जैसे कि मैंने अनिल टाइप कर रहा हूँ, टेस्ट टाइप कर रहा हूँ, मैं प्रॉपरली इसको टेस्ट भी कर पा रहा हूँ। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको आराम से दिखे, ठीक है। ओके, अच्छा अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि हमें इसको टेस्ट करना है हमारी यूनिट टेस्टिंग के साथ में। सो उसके लिए सबसे पहले हम इसको इंपोर्ट करेंगे। जितना पहले कोड लिखा हुआ था हम लोगों ने ऐप डॉट टेस्ट डॉट जेस वाली फाइल के अंदर, सारा का सारा मैंने रिमूव कर दिया है ताकि मैं आपको आराम से न्यू फ्रेश कोड के साथ दिखा पाऊँ सारी चीज़ें। ऑलराइट, सो अब आपको क्या करना है, सिंपली सबसे पहले आप करो इंपोर्ट अपने ऐप वाले कंपोनेंट को। इधरवाइज ना अपने आप इंपोर्ट हो जाएंगे, ठीक है, अगर आप वीएस कोड यूज़ कर रहे हो तो। अदरवाइज आप मैनुअली इंपोर्ट करना, और जैसे इवन वीएस कोड का फायदा ये होता है कि अपने आप चीज़ें इंपोर्ट हो जाती है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ चेंज इवेंट टेस्टिंग, राइट। अच्छा, अगर आपको अब यहाँ पे इट का नहीं पता, डोंट वरी, बिकॉज इसको हम लोगों ने अभी यूज़ नहीं करा। मैं यहाँ पे टेस्ट लिख देता हूँ, ये आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन लूँगा इस तरीके से। इसके अंदर अगेन हम लोग सबसे पहले रेंडर करेंगे हमारे कंपोनेंट को। अब कौन से ऐप कंपोनेंट में इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, इंपोर्ट ये अपने आप हो जाएगा, बहुत इजी होता है। जैसे आप यहाँ पे ऐप टाइप करना स्टार्ट करोगे, ये अपने आप ऊपर से इंपोर्ट हो गया, ठीक है। इसको क्लोज कर दिया, परफेक्ट, अब ये रेंडर हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, अच्छा इसका हम लोग इनपुट को गेट करेंगे स्क्रीन से, राइट। तो हमें पता है कि स्क्रीन हमारे पास एक फीचर होता है रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी का, लास्ट वाले पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था। तो मैं यहाँ पे लूँगा लेट, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं इनपुट, या फिर कुछ भी आप इसका वेरिएबल का नाम ले सकते हो, और यहाँ पे लिखूंगा स्क्रीन। अब स्क्रीन अपने आप ऊपर से इंपोर्ट हो जाएगी, स्क्रीन इंपोर्ट नहीं हुई, स्क्रीन अब ऊपर से इंपोर्ट हो गई, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखूंगा डॉट गेट बाय रोल, ये कर सकते हैं। अब रोल का हमें पता कैसे चलेगा, अगर आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, तो रोल में आप सिंपली लिख सकते हो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिख दो और आपके पास इसका डेटा आ जाएगा सारा का सारा।
अब हम लोग क्या करेंगे, फायर इवेंट। फायर इवेंट भी आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये क्या करता है, इवेंट को फायर करता है, जो भी हम लोग इवेंट फायर करना चाहते हैं। जैसे कि हम लोग चेंज इवेंट फायर करना चाहते हैं। अब चेंज इवेंट किसके ऊपर फायर करना चाहते हैं, पहला पैरामीटर वो बताएगा इनपुट के ऊपर, ठीक है। अब इनपुट के ऊपर जैसे हम लोग इवेंट फायर करेंगे तो हम लोग चेक क्या करेंगे, हम लोग ये चेक करेंगे कि जो उसकी टारगेट था, उसका टारगेट, ठीक है, उसके अंदर एक वैल्यू होती है हमारे पास इन अंदर वाले ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। और उस वैल्यू के अंदर अब लेट से मैं डालता हूं वहां पे ए, ठीक है। मैंने अगर ए डाला तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए। जब मैं ऑब्वियसली इसके अंदर मैं अगर ए प्रेस करने की कोशिश करूंगा तो आप बोलोगे ए ही आएगा, हाँ ये टेस्टिंग होती है। बट अगर ए के एंटर करने पे आपको ए बी टेस्ट करना हो, वो ए और बी ए बी सी लिखना हो, तो वो कैसे टेस्ट करना है आपको वही बताऊंगा। बट एक बार के लिए बहुत सिंपल वाले सिनेरियो को लेके चलते हैं, ठीक है। तो ए हम लोगों ने एंटर करा तो हमें ए ही मिलेगा, उसके अंदर दिखेगा ए बी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपेक्टेड करेंगे इनपुट डॉट वैल्यू, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टू बी। टू बी क्या होनी चाहिए, ऑब्वियसली टू बी इसके अंदर ए, अगर हम लोगों ने ए लिखी है तो ए इसका आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर जैसे मैं यहाँ पे ए टाइप कर रहा हूँ तो ए ही मुझे दिख रहा है ना, ठीक है। इसको एक बार के लिए टेस्टिंग करते हैं, एक सिनेरियो और करके दिखाऊंगा। अगर आपको ये थोड़ा सा लग रहा है कि सिली सा सिनेरियो, इसमें क्या टेस्टिंग, डोंट वरी, मैं आपको और अच्छे से करके दिखाऊंगा। अब मैं इसको दोबारा से इसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं सारे के सारे टेस्ट केस को रन करता हूँ। तो यहाँ पे पास हो गया ऑन चेंज इवेंट टेस्टिंग, ये वाला इवेंट था हमारा, ये पास हो गया। अगर मैं यहाँ पे अब कर देता हूँ ए बी तो ये फेल हो जाएगा, बिकॉज मैं ए एंटर करूंगा तो ए ही एंटर होगा ना यहाँ पे। अब क्या हुआ, इसने बोल दिया फेल। अब इस ये कह रहा है कि जो वैल्यू रिसीव हुई है ना हम लोगों को, वो ए वैल्यू रिसीव हुई है, आपने ए बी कैसे कर दिया उसको, वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सही बात है इसकी। तो मैं अगर इसको वापस से ए करता हूँ तो ए ही देगा। बट देखो एक चीज है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे करूँ कि जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी एंटर करूँ उसकी वैल्यू के साथ यहाँ पे प्लस होके लास्ट में आ जाए टेस्ट, तो ठीक है। अब ये इस केस को एक बार के लिए भूल जाओ बिकॉज ये ऑटो रन के ऊपर था। अब यहाँ पे आओ, अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश, और यहाँ पे जैसे मैंने ए लिखा तो ए के साथ टेस्ट लिखा हुआ अपने आप आ गया, राइट। अब हो सकता है ना कि आप कोई एक वैल्यू डालो या फिर कुछ भी डालो, उसको कैलकुलेट करके कुछ और वैल्यू आए, पॉसिबल है ना, हो सकता है ना। अब इस केस को टेस्ट कैसे टेस्ट करेंगे, जो आपने यहाँ पे लिखा ना लास्ट में क्या ऐड करा, टेस्ट, सेम इसी चीज को आप क्या कर सकते हो, यहां पे भी लिख सकते हो। यहां पे लिख दो ए टेस्ट। अब आप इसको टेस्ट करोगे तो परफेक्टली पास हो गया। अब कह रहा है कि ठीक है भाई, आपने जो कोड लिखा है उसके अंदर जो भी आप वैल्यू एंटर करोगे उसके साथ में प्लस में टेक्स्ट आके आ जाना चाहिए, और वो यहां पे आ गया। और अगर मैं यहां पे करता हूं ए बी सी, ठीक है, तो ओ ए बी सी, ठीक है। तो अब इसके साथ में क्या आएगा, ए बी सी प्लस टेस्ट, यहां पे सेव करूंगा और अब भी ये भी पास हो गया, राइट। सो इस तरीके से आप लोग टेस्ट केसेस लिख सकते हो। आप चाहो तो इसका कांस्टेंट भी बना सकते हो, एक कांस्टेंट के अंदर की जो आपने वैल्यू यहाँ पे प्लस करवाई है सेम वैल्यू आपको यहाँ पे आई, कांस्टेंट से भी करवा सकते हो। बट इस तरीके से एक इवेंट की टेस्टिंग आप आराम से कर सकते हो। इसमें कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड हमारे पास ऑलरेडी इसके ऊपर एक प्लेलिस्ट बनानी स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, और भी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। एंड अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर दो, बिकॉज देखो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बट हमें थोड़ी सी इससे वैल्यू मिलती है, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर माई channel with your friends. You can subscribe also, and please add your feedback in comment section. और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक यू गाइस।